आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। अब हमने क्या करना है, मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे ये क्या होगा कि इस एक्सरसाइज को करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम मैट्रिक्स को कैसे ऐड कर सकते हैं या ऐड करने का क्या तरीका होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, यानी मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी एनी टू मैट्रिक्स विद रियल नंबर entries, the matrix A and B are conformable या comfortable for addition if they have same order। देखें, वो कहता है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स अगर गिवन हो, ठीक है, और उनकी जो एंट्रीज हैं वो क्या हो, रियल नंबर हो, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों मैट्रिक्स ए और बी आपस में उस वक्त ऐड होंगे जब उनका क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए, मेरे पास यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स गिवन है ए और ये मैट्रिक्स क्या, बी गिवन है। वो कहते हैं कि क्या ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। तो एक स्टूडेंट क्लास में बोलता है यस सर ऐड हो सकते हैं। बेटा कब ऐड हो सकते हैं? सर उस वक्त ऐड हो सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स ए का और बी का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर होता क्या है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स। इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, 1 2। कॉलम कितने हैं, 1 2। इसका ऑर्डर है 2/2। इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/2। 1 2 2 रोज हैं, 1 2 2 कॉलम्स हैं। दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। यानी कि मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, उसने बोला अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पेपर में आपको वो बोले कि इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड करो, आपने क्या करना होगा, सबसे पहले देखना होगा कि उनका ऑर्डर सेम है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी यही है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके बाद हम उनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए, एक मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स बी, इन दोनों को हम कैसे प्लस करेंगे, ए प्लस बी। अब पहले ए लिखा तो ए मैट्रिक्स लिख दो, दरमियान में प्लस है प्लस लिखो, बी है तो बी मैट्रिक्स लिख दो, इन दोनों को प्लस करना है। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री को सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री में ऐड करना है, यानी 2 + 4 3 + 5 4 + 6 5 + 2, इस तरह लिख देंगे। अब इनको हम क्या कर दोगे, सिंपली ऐड कर दोगे। 4 और 2 6, 3 और 5 8, 4 और 6 10, 5 और 2 7, इन दोनों को प्लस कर दिया। तो इस तरह करके हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। बिल्कुल आसान और इजी वे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अच्छा, इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी है हमारे पास, लेट ए एंड बी एनी टू मैट्रिसेस विद रियल नंबर एंट्रीज, द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल या कंफर्टेबल फॉर सब्ट्रैक्शंस इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। अगर उनका क्या हो, ऑर्डर सेम होगा तभी हम उनको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, दूसरा बी गिवन है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/3, 1 2 3, 3 कॉलम्स है 2 रोज हैं। इसी तरह 1 2 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, ऑर्डर क्या है 2/3, ऑर्डर सेम है, बिल्कुल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ए माइनस बी, पहले ए लिखा हुआ है तो ए मैट्रिक्स लिखोगे पहले, उसके बाद बी, इन दोनों को हम क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। तो ये देखिए 2, ये माइनस, यानी 2 - 0, 3 - 2, 4 - 2। अब माइनस ये 1 माइनस सब्ट्रैक्शन वाला, और ये -1 ब्रैकेट में। अब 5 - 4 0 - 3, इनको सिंपलीफाई करोगे तो ये जवाब आ जाएगा। अभी हम ये क्वेश्चन करेंगे कि भाई कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये तो जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया ना, ये मैं आपको हाथ से करके भी दिखाऊंगा कि भाई कैसे आप लोगों ने इसको ऐड करना है, कैसे इसको आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें आप लोगों ने जस्ट ये बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स किस में ऐड हो सकता है, बस। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर
कंफर्टेबल फॉर एडिशन, यानी कि कौन से आपस में ऐड हो सकते हैं। देखें ये जो मैट्रिक्स ए है ना, इसका ऑर्डर है 2/2। अब हमने इनमें से कोई 2/2 वाला ऐसा मैट्रिक्स देखना है जिसका ऑर्डर क्या हो, 2/2 हो, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। देखें इसका ऑर्डर क्या है, देखें मैं यहाँ पे ऑर्डर लिख देता हूँ। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/2। इसका ऑर्डर कितना है 1 2, 2/1। इसका ऑर्डर कितना है 1 2 3, यानी 3/2। और इसका ऑर्डर क्या है, इसको सिंपलीफाई करोगे 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/1। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/1। और इसका ऑर्डर है 2/2। और इसका ऑर्डर देखें 1 2 3 1 2, यानी कि ये क्या हो गया 3/2, यानी 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। ये ऑर्डर मैंने लिख दिया, ये ऑर्डर डिनोट कर रहे हैं। अब देखें जो एक जैसे हैं वो आपस में कंफर्टेबल हो गए। देखें 2/2 वाले एक ये है और एक ये है, ए और ई आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास बी और डी आपस में ऐड हो जाएंगे, फिर सी और एफ आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। बस जस्ट यही बताना था। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है, वो कहता है कि मैट्रिक्स ए एंड ई आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर। Matrix B and D are comfortable for addition because they have same order. Also matrix C and F, वो भी क्यों, क्योंकि उनका भी ऑर्डर क्या है, सेम है। नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स। क्या मालूम करना है हम लोगों ने, एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। देखें ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, यहाँ तक हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है। इनका हमने क्या मालूम करना होगा, एडिटिव इनवर्स मालूम करना होगा। तो मैं कोई एक मैट्रिक्स आपको करवा दूंगा, एडिटिव इनवर्स कैसे मालूम करते हैं बाकी आप लोगों ने खुद ही ट्राई करने हैं। ठीक होगा ना, बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं आप लोगों को ये बता दूंगा फिर कैसे करना होगा। अच्छा देखने में ना मुझे मालूम है कि आप लोगों को ये वाला मुश्किल लग रहा है एफ़, तो ये मैं बता देता हूँ इसको कैसे करना होगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एफ़ मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है, ये लिखा हुआ है √3 या स्क्वायर रूट भी आप इसे कह सकते हैं 1 -1 और √2 या रेडिकल 2 भी आप इसे पढ़ते होते हैं। तो ये वो कहते हैं कि इसका आपने क्या मालूम करना है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स देखें आमतौर पे हमने पढ़ा होगा। तो ये देखो ना, ये 5 है ना, 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -5, यानी कि उसका उलट ले लेना, उसका अपोजिट। और अगर यहाँ पे होता है -6 का एडिटिव इनवर्स क्या होना था, +6। अब यहाँ पे भी इस पूरे मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स, तो कैसे, मैं इसको लिखूंगा -f, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दो ये प्लस रेडिकल 3 था, तो इसको मैंने लिख दिया माइनस, ये -1, ये +1 हो जाएगा, और ये -√2। तो ये इसका क्या आ गया, एडिटिव इनवर्स आ गया। इसका मतलब ये हुआ ए बी सी डी ई जितने भी हमारे पास मैट्रिक्स हैं इन सब में आपने क्या कर देना है, साइन चेंज कर देने हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, -a -2 -4 2 -1। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस भी, यहाँ पे हमारे पास 1 के साथ क्या आएगा, -1, 0 का ना प्लस में होता है ना माइनस में, तो 0 0 का 0 रहेगा। ये आ जाएगा +1 -2 +1 -3 और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास -1। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने देख लेना कैसे करोगे। तो यहाँ पे देखें इसका, ये मैंने फर्स्ट पार्ट भी करवाया हुआ, इसमें मैंने बताया हुआ भाई ये क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा, और इन सारों के आपने साइन चेंज कर देने हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो ये हमने क्या मालूम कर लिया, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। इसी तरह ये एफ़ वाला भी हमने क्या मालूम कर लिया, एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ़। तो ये बिल्कुल आसान और ईजी वे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। देखें क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक मैट्रिक्स ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है और डी गिवन है, ठीक है। कहते हैं कि देन फाइंड, इसका फर्स्ट पार्ट में वो कहते हैं कि मैट्रिक्स ए प्लस दिस, यानी कि मैट्रिक्स ए की वैल्यू लेनी है और उसके बाद ये मैट्रिक्स, इन दोनों को आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। बी में वो कहता है कि यहाँ से बी की वैल्यू लिखोगे, इसको आपने क्या कर देना है, प्लस। सी में वो कहता है कि ये वैल्यू लिखोगे, इसको आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो इसका मैं ये जो फर्स्ट पार्ट आपको करवाता हूँ। फर्स्ट पार्ट में वो क्या कहता है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर
3 का फर्स्ट पार्ट, उसमें उसने लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए, ठीक है, यानी कि पहले ए लिखा हुआ है और उसके बाद आगे एक मैट्रिक्स गया हुआ है 1 1 1 और 1। देखिए ए का मतलब है कि आपने ए मैट्रिक्स यहाँ से लेना है, -1 2 2 1, ठीक है। तो ए की जगह पे मैं उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वो क्या थी -1 2 2 1, और ये प्लस ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास जो गिवन है, यानी कि प्लस। अब देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि दो मैट्रिक्स को हम कब प्लस कर सकते हैं, अगर उनका क्या सेम हो, ऑर्डर सेम हो। शाबाश, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इनको प्लस करोगे, कैसे प्लस करेंगे, देखें मैंने बोला जो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री है ना, उसको सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री में, यानी कि -1 ये प्लस है तो प्लस ये 1, इसी तरह 2 प्लस 1, और यहाँ पे 2 प्लस 1, और ये 1 प्लस 1, तो ये क्या आ गया 1 प्लस 1। तो इस तरह करके आप लोगों ने क्या करनी है, इनकी एंट्रीज को प्लस कर देना है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास, इन दोनों को सिंपलीफाई करो, +1 -1 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 और 1 ये 3 आ जाएगा, 2 और 1 ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये इसके साथ ये क्या हो गया, इसका जवाब आ गया। तो जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, इनको ऐड करना है। अच्छा अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे पास एक सी मैट्रिक्स गिवन है, क्या गिवन है, एक सी मैट्रिक्स, ठीक है, इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट कैसे लिखा हुआ है, देखें, तो ये लिखा हुआ है सी प्लस एक मैट्रिक्स है हमारे पास, वो क्या है, -2 1 3। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। अच्छा अब सी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, 1 -1 2, तो सी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें उस मैट्रिक्स की, 1 -1 और 2, ये वैल्यूज़ पेपर में गिवन होंगी, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर जो होगा ना आपका, वहाँ पे ये चीज़ें लिखी होंगी, -2 1 3। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, इनको सम अप कर देना है। तो इनको प्लस करो, तो कैसे करोगे, देखें सबसे पहले तो मैंने बोला था आपने इनका ऑर्डर चेक करना है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर देखें ना, 1/3, यानी कि 1 रो है, 1 2 3 3 कॉलम्स है, 1/3, इसका भी 1/3। तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री में ये हो जाएगा 1, यहाँ पे लिखोगे प्लस, ये वाला प्लस, और ये अगर -2 है इसके साथ तो इसको लिखो माइनस, ब्रैकेट में लिख देना है -2। अब ये -1 है, ये प्लस, यानी कि इसकी फर्स्ट एंट्री, इस मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री में ऐड हुई, इसकी सेकंड एंट्री सेकंड एंट्री में ऐड होगी, और फर्स्ट मैट्रिक्स की थर्ड एंट्री सेकंड मैट्रिक्स की थर्ड एंट्री में क्या होगी, ऐड होगी। अब लिखेंगे 2 + 3। अब इनको आप सिंप्लीफाई करें तो ये 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0, 3 और 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा -1 0 5, ठीक हो गया। तो इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखें, इसका ये जो 7th पार्ट गिवन है, 8th पार्ट और 9th पार्ट। इसमें 7th में देखें हमारे पास एक सी मैट्रिक्स है, उसको वो कहते हैं कि -2 से मल्टीप्लाई करें। तो ये मैं करवा देता हूँ आपको, ये लिखा हुआ है 7th पार्ट। इसको कैसे करना है, ब्रैकेट में आपने -2 और इधर सी, देखें ये इक्वल का साइन डालो, यहाँ पे मैंने -2 लिख दिया, और सी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे। अच्छा सी मैट्रिक्स की वैल्यू तो अभी हमने लिखी थी, वो क्या थी, 1 -2 1, तो वो हमारे पास क्या थी, 1 -1 2, ठीक है। अब ये -2 को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखें -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 आएगा, -2 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4, और ये माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक हो गया। आम लोगों को मुझे लगता है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 8th और 9th, ये भी बिल्कुल आसान है। आप लोगों ने क्या करना है, 8th पार्ट में देखें डी मैट्रिक्स आप यहाँ से लेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, -3 0, और यहाँ पे 6 आ जाएगा। और इसका जो 9th पार्ट है उसमें सी मैट्रिक्स को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है। तो ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और इसका
ये जो 6 पार्ट है ये मैंने क्या करवा दिया है, सोल्व करवा दिया है। इसी तरह इसका जो 8th पार्ट है उसमें देखें हमारे पास ये 3 है और ये डी मैट्रिक्स आ गया, इसको आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह इसमें भी 3 1 3 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा, 3 2 6। तो ये इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 5 ठीक है और रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।